गिरोगे। ये कहते हो ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। तो देखो अगर आपके लिए कोई दूसरा गड्ढा खोद रहा है तो आप उसमें नहीं गिरोगे बल्कि वही उसमें गिरेगा। यही भाव कि आपके लिए अगर कोई बुरा सोच रहा है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बल्कि वो महाराज खुद ही खुद का सब कुछ नाश कर लेगा। तो इसीलिए हमें क्या पड़ी है भाई, हमें क्या है जो हम किसी का बुरा चाहें। हम काहे को दूसरे के बारे में सोच सोच के बुरो अपनों और बुरो कर ले हैं। तो हम तो आनंद में रहे ना, हमें तो कोई चीज की परवाही नहीं है भाई, हम तो आनंद में रहेंगे। हमने पहले ही बताया था और हम हमेशा बताते हैं कि दुश्मन का भी जो बुरा ना चाहे वही इंसान होता है। बोलो गोविंद भगवान की। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। राधा रानी सरकार की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अरे दीदी देखिए, तो महाराज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज जब महाराज दुर्योधन ने ये विचार किया कि द्रौपदी तुमने मेरा अपमान किया तो हम बदला जरूर लेंगे, तो आज हुआ ये कि दुर्योधन हाथ पैर पटक
फटकता हुआ परीक्षित जी महाराज इंद्रप्रस्थ से चला और चलते 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 ये दुर्योधन हस्तिनापुर में आया। और जब हस्तिनापुर में आया तो क्या हुआ दादा कि मामा शकुनी ने देखा, शकुनी ने जब ये देखा कि दुर्योधन बड़ी गुस्से में है, और जब ये इंद्रप्रस्थ गया था तब तो ये बड़ा खुश था, और लौट के जब जुआ हुआ तो जो कि सगल पे 12 का ही बजे, तो काम हो के शकुनी ने दुर्योधन को अपने पास में बुलाओ, और पास में बुलाए के शकुनी ने दुर्योधन से पूछी कि हे दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ ये तो जब गए आते तब तो तुम बड़े खुश आते, लौट के जब तुम आए हो तो तुम्हारी सगल पे 12 का ही बजे है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताओ, कोई आपत्ति विपत्ति हो, तुम्हारा चेहरा मुरझा क्यों रहा है? तो उसी समय महाराज दुर्योधन ने आज कहा मामा हम पांडवों से बदला लेना चाहते हैं। बदला? हाँ। कैसे बदला? शकुनी ने कही। तो दुर्योधन ने कही मामा बदला हम जो ले चाहते हैं, हम तुम्हें एक बात बताओ, हमें एक ऐसी योजना बताओ, हमें एक ऐसा उपाय बताओ जिससे कि द्रौपदी और पांडवों से हम बदला ले सके। तो दुर्योधन ने पूछा है मामा शकुनी से, मामा कछुआ कले बताइए मेरे दिल की लगी बुझाइए रे मामा, द्रौपदी लगी मत करवाइए रे, बदलो पंडित से दिलवाइए रे मामा। अकल बताओ कैसी, जिससे कि द्रौपदी से और पांडवों से हम अपने अपमान का बदला ले लें। तो शकुनी ने कही बदला वाली बात तो सही है, लेकिन तुम जब बताओ बदला ले चाहो तो ले चाहो। तो महाराज दुर्योधन ने कही मामा बदला तो हम जासों ले चाहो कि जब हम इंद्रप्रस्थ गए हते और जब हंते थे हम लौट के वापस आए रहे हते तो द्रौपदी के महलों में, धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में हम जल में गिरे द्रौपदी के सामने, और जैसे ही हम जल में गिरे तो द्रौपदी ताली पीट के हंसी और हम तो जब बोली कि अंधे की औलाद अंधी होती है, तो बाने मेरो मेरे पिता को अपमान करो तो हम बदला ले चाहो। और एक बात बताएं, द्रौपदी अगर वे दो कड़वे वचन न बोलती तो कबहू महाभारत को युद्ध नहीं होता, क्योंकि कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली है कभी वापस नहीं होती है। जीव जो होती है ना परीक्षित जी महाराज, जीव अच्छे नच्छनों के महाराज गलों कटवाए दे, हाँ जीव तो वही तो कही जात कि पहले तोलो तो वही बोलो, पहले सोच समझ ले कि हम जो बोलन जाए रहे बाको दूसरे के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़े, ठीक है ना, हम जो बात बोलने जा रहे हैं उस बात का प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसा पड़ेगा, क्योंकि कहने का भाव अगर तुम किसी को गाली दोगे तो बदले में तुम्हें गालियां ही मिलेंगी, ये नहीं कि तुम्हारे लिए फूल जड़े, है ना। और तुम किसी से अगर 2 शब्द मीठे बोलोगे तो अजनबी आदमी भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। कहने का भाव अगर तुम किसी से कड़वे वचन बोलोगे तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा, और तुम किसी से अगर मीठी भाषा में बात करोगे तो दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हो जाएगा। ये जीव को ही कमाल होता है सब, परीक्षित जी महाराज सब कमाल काय को हो जीव को, और जीव जब जब चली तब तब बंटा ढार बहु ये तब तब बंटा ढार हुआ। पहले तो हम यही कहते हैं कि जितना हो सके जीवन में मौन रहने की आवश्यकता है, हाँ मौनी बाबा की नहीं ना, इतने मौन ना हो जाओ, अब बिन्ने तो इतने कल ही लेकिन हर के तुम नहीं कर पे हो। तो पहली बात ये है कि देखो बात आए जितनी बात सही हो उतनी बात बोलो ना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की
जो है कोशिश करो, क्योंकि 1000 समस्याओं का हल सिर्फ एक है, वो है मौन रहना। 1000 लड़ाइयों का हल सिर्फ एक है, वो है मौन रहना। तो जितनी बात हो उतना बोलो, फिर शांत रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शांत मन के होते हैं, जिन्हें हम सुनने को भी तरस जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑन अगर हो जाए तो फिर उनमें ऑफ की कोई बटन ही नहीं होती है, फिर उनमें ढूंढते ही रहो कि अब ये बंद कहाँ से होंगे, है ना। तो अपना स्वभाव ऐसा बनाओ जहाँ लोग आपको सुनने को तरस जाएं। ऐसा स्वभाव ना बनाओ जहाँ लोग कहें भाई कितना पकाता है ये इंसान, कितना बोलता है? और जीव की महिमा बड़ी निराली होती है। कवि कहते हैं कि ऐसी जीव और मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, और दांतों के फाटक लगवाए और कर दे बंद किवार, और जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। विद्वान कहते हैं ऐसी जीव मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, और दांतों के फाटक लगवाए कर दे बंद किवार, और जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। लिखा अरे जीव है जादू करनी, पल भर में प्रेम बढ़ावे, मंथरा दासी की ऐसी जीव चली थी और ऊंच नीच समझाए के कैकई की मत को हरी थी, और राम भेज दिए बनवास को बुरो कियो व्यवहार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। तो कहने का अभिप्राय उतना ही बोलो जितना कि बाद में सुन सको, क्योंकि दूसरों को गाली देने में तो बड़ा मजा आता है लेकिन सुनने में बड़ा बुरा लगता है। तुम दूसरों को गाली दे लोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगे, अरे हमने तुम्हें गाली दी, अब तुम अपने आप को 30 मार का समझने लगे, दूसरे को गाली देंगे, और जब कोई आदमी तुम्हें लौटार के वापस करे फिर जाता अच्छा तुम्हें गाली देंगे। हाँ, तो कहने का भाव उतना ही बोलो जितना बाद में सुन सको। और द्रौपदी अगर ये 2 शब्द न कहती तो कहूँ महाभारत को युद्ध ना हो। तो और एक चीज हमने देखी है, परीक्षा जी महाराज लड़ाई करती हैं औरतें, फंसता बेचारा आदमी
हैं? लड़ाई औरतें करती हैं और जेल आदमी जाता है, इन्हें संगे पकड़ के ले जाओ करो। सब वास्तव में एक आधे जो लड़ाई करी। अच्छा तुमने देखी है कि कब लड़ाई आदमी बढ़ा तो आज लड़ाई को बढ़ा दे मत इतनी सी बात हुई है तो जो बढ़ा के इतनी कर दी महाराज और इतनी कर देती फिर खोपरी फटन लगती। हाँ तो कहने का भाव लड़ाई यही बढ़ाती है और बेचारो फंस आदमी जाता कोई जेल में जा। और तुम्हें सही बताऊं घर की औरत अगर कहूँ लड़त वही दिखाई देवे और बात बढ़ात वही दिखाई देवे पुलिस तुम्हें पकड़ना संग में छोक भी बांध के ले जाओ जेल में। हाँ बोलो राधा रानी सरकार की, बोले मामाई मैया की। तो देखिए आज महाराज दुर्योधन ने शकुनी से कहा मामा अकल बताओ और हम द्रौपदी से बदला लेना चाहते हैं, पांडवों से बदला लेना चाहते हैं। तो शकुनी ने जवाब दिया तो फिर ऐसा करो तुम चिंता काहे कर रहे हो, ऐसा करो कि तुम पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो और पांडवों को द्रौपदी सहित तुम हस्तिनापुर में बुलाओ और बुला करके उन्हें तुम जुआ का खेल खिलवाओ। मेरे पास में कपट के 3 पासे हैं। कितने? परीक्षा सोए रही जग रही है? का नहीं सोए रही जग रही हूँ कारे देत रहो करो बीच बीच में जे माता मयू तो नहीं जे कछु बोलती है जे तो चुप में वहीं बैठी रहती ऐसा तो नहीं है तुम कौन मुँह हो और देखो बाबा कह रही हॉर्न बंधवाए दे उनके कानन में सुनाई देने लगे। बोलो राधे राधे। तो देखिए क्या हुआ कि महाराज शकुनी ने कही कि हमारे पास में कपट के 3 पासे हैं तब तुम पांडवन को बुलाओ और उन्हें जुआ को खेल खिलवाओ और हम बे पासे फेंक के पांडवन से सब कुछ जीत लिए और अंत में द्रौपदी को जीत के और तुम अपने अपमानों को बदला ले लियो। किन्ने कही? शकुनी ने कही। क्योंकि कहते हैं परीक्षित जी महाराज क्या दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। जोन घर में सारे की एंट्री ससुराल वाले की एंट्री समझ लो घर को बंटा ढार निश्चित ही है। घर में कितनी लड़ाई हो जाए कहू हितकारी को न बुलाओ, व्यवहारी को न बुलाओ, कहू पंचायतिया को न बुलाओ, क्योंकि 2 लोगों के बीच में लड़ाई सुलझती है और तीसरे के आने से लड़ाई हमेशा उलझती है। और खास तौर पे हितकारी व्यवहारी और रिश्तेदारों को बुलाए हुए थे। घर में कभी भी लड़ाई हो चे भाई भाई की हो चे महाराज सास बहू की हो चे दुरानी जेठानी की होए, घर में काऊ की लड़ाई होवे 4 दीवारी के बीच में बैठ करके लड़ाई सुलझा लो। कभी बाहर बात को जाने मत दो, कभी मत दो, क्योंकि जे हितकारी व्यवहारी जितने हो तो करे जे लड़ाई में रोन नहीं, जे लड़ाई में मजा लेना आते तासो कभी भी एक बात मेरी याद रखना, कभी भी अपना दुख कभी तीसरे को बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज वो लोग हमेशा फिर मजाक उड़ाते रहते हैं हर चीज का। आपको क्या लगता है कि लोग आपके दुख में रोने के लिए बैठे हैं? आप अपने दुख में खुद ही रोते हो, बार वाले तो सिर्फ मजा लेने आते हैं आपके दुख में, रोने नहीं आते। शकुनी चाहतो तो कहो महाभारत को युद्ध न हो तो जितनी सारे जो होत कर लड़ाई में जिम मजा लेवे वाले हो, जिम बढ़ावे वाले हो तो लड़ाई को, क्योंकि कभी कहते हैं कि कौरव दल का मामा शकुनी, एक कौरव दल का मामा शकुनी और बीज बिसैले नहीं बोता तो क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता, क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता। कल्पना करते अरे तेरा पर
पर नहीं होता तो भीम बलि भी घुस जाते। चैत्र खद्वारे पर नहीं होता शकुनी बीज बिसैले नहीं बोता तो चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता। करो धरो तो सब शकुनी को ही आतो है और शकुनी चाहतो तो महाराज बात को टाल सकत तो समझाए दे तो कोई बात नहीं। दुर्योधन है तो तेरी भाभी अगर कछु केहू दई तो तू बाको है बतेरी है तुम मरो काई जाए रहो है लेकिन महाराज बने बात और आगे बढ़ाई दई। बोलो गोविंद भगवान की। तो कबहू तीसरे को महाराज बीच में लड़ाई में शामिल न करो चाहे वो कितो सगो होवे बाहर वाले को तो कबहू बुलाओ।